అస్సలాము అలైకుం ఎవ్రీవన్. మున్నా స్నేక్ సేవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీ స్వాగతం. నేను నిన్న ట్రీట్మెంట్ చేసిన స్నేక్ ఈరోజు రిలీజ్ చేస్తున్నాను. దాంతోపాటు ఇండియన్ ప్రాక్టికల్ వెనమస్ ఒక బిగ్ సైజ్ కోబ్రా నాలేశ్వర్ గ్రామంలో రెస్క్యూ చేసి ఉండి, ఇంకోటి ఇండియన్ ర్యాట్ స్నేక్, సో ఇంకొకటి బేబీ కోబ్రా. ఈరోజు 4 స్నేక్స్ ఉన్నాయి రిలీజ్ చేస్తున్నాను. అయితే మాతో పాటు ఇక్కడ మీడియా మిత్రులు కూడా రావడం జరిగింది, వస్తున్నారు. చూస్తున్నటువంటి మిత్రులారా, ఒకవేళ నా పని మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. చూస్తున్నానండి, నేను దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసిన వీడియో కూడా చూపిస్తాను. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं टीटीवी नुमाइंदा शेख इरफान। आज हम ज़िले निज़ामाबाद के नंदीपेट में हैं, जो तकरीबन दिनों से रियासत में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि 5.5 फीट के नाक को एक सरवर नामी शख्स ने अपने ख्वाबों में करके एक जलवा दिखाया था। आज हम उस शख्स को टीटीवी के ज़रिए आप लोगों तक दिखाएंगे कि वो ये सांपों को कैसे पकड़ते हैं और इसको क्या करते हैं। आइए उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। टीटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये जो आप सांपों को पकड़ रहे हैं, ये जो आप परसों जो 5.5 फीट के नाग सांप को पकड़े आप, जी, तो ये जो कैसा पॉसिबल कैसा है, आप ये कब से कर रहे हैं काम? ये 2 साल से मैं ही काम कर रहा था, इसलिए ये मैं रेस्क्यू करने का वजह क्या है बोले तो घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते, बड़े ज़ईफ़ बुजुर्ग रहते, उन लोगों के लिए मैं ये हेल्प कर रहा हूँ। और एक बात क्या है बोलते, हमारे जो किसान के भाई है, उन लोगों का भी जो खेतों में काम करते, बड़े बड़े सांप उनको नज़र आते, फिर उनकी भी जान जा सकती। जब किसान सही रहेगा तो अपने को भी जितनी फसल आ रही किसान की वजह से जा रही। ये कितने सालों से कर रहे हैं आप ये पकड़ने का काम? ये मैं 2 साल से मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। फिर भी मैं क्या है इसके बारे में प्रोफेशनली हम स्नेक सेवर के बोलते तो सांप के लिए जो बिना अपने को एक्सपर्ट इसलिए बनते हैं जो सांप की जानकारी लेना चाहिए पहले, जो वेनम है नॉन वेनमस है, जैसा बाइट करने के बाद ये कितनी देर में इंसान मर सकता, कितनी देर में इसकी जान जा सकती, ये बिना जहर का है जहर का है, और ये कौन सा सांप बोलते पब्लिक को यानी मालूम होना चाहिए। तकरीबन लोगों का क्या है बोलते जो डॉक्टरों के पास अपन जाते बिना जहर का सांप काटा तो उसमें जाने के बाद फिर डॉक्टर ने लूट माफी करते, पब्लिक को नहीं मालूम ये जहर का सांप है बोल के, डॉक्टर को सिर्फ मालूम चलता ये बिना जहर का है, 30,000 40,000 50,000 बिल करता। तो अपने जो इंडिया में जस्ट वर्ल्ड लेवल में 270 प्रजाति के सांप है, उसमें से सिर्फ काटने के 6 सांप है उसमें। और अपने तेलंगाना में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ काटने के 3 सांप है। ये सांप बहुत जहरीले सांप है। ये बाकी के जो 3 सांप है, एक रसल्स वाइपर, उसको रक्त पिंजरा बोलते, इंग्लिश में रसल्स वाइपर बोलते, हिंदी में चंदनगोड़ा बोलते, वो नंबर 1 प्लेस पे आता। सेकंड प्लेस है कॉमन कैरेट, इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ब्लैक सांप रहता, उसके ऊपर वाइट टैटूज रहते, सिर्फ ये स्नेक एक्सपर्ट ही पहचान सकता ये सांप। और दूसरी बात है ये नाग सांप, इसको इंग्लिश में प्रैक्टिकल कोबरा बोलते, साइंटिफिक नेम नाजा, हिंदी में नाग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो न्यूरोटॉक्सी वेनमस होता, रसल्स वाइपर जो बोला ना मैं, उसमें हीमोटॉक्सी वेनमस होता। सांप काटने के बाद 15-20 मिनट के अंदर जो ब्लड है ना क्लॉट बन जाता, क्लॉट बनने के बाद हाथ पूरा फूलने लगता, फूल के सूजन आ जाती उसको हाथ। ये 3 सांपों को छोड़ के जो बाकी के सांप रहते वो काटे तो जहर नहीं करते? बिना जहर के है, ये बिना जहर के सांपा है। जो उल्फ स्नेक बोलते, ये कॉमन उल्फ स्नेक बोलते, वाटर स्नेक बोलते, चिकिड किलबैक बोलते, रैट स्नेक बोलते, और बहुत से बिना जहर के भी है, ट्रिंकेन स्नेक बोलते, ब्राउन स्पैक बोलते, ये नॉन वेनमस स्नेक्स है। और नाजरीन, हमने सुना है कि ये सांप को इंजेक्शन देते हैं और सांप की तबीयत कुछ ख़राब हो गई तो उसकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। आइए उनसे बात कर जानते हैं कि वो कैसे करते हैं। ये सरवर भाई, आप ये जो सांप को इंजेक्शन देते हैं बोल रहे हैं, तो उसका इंजेक्शन कैसा रहता है? नहीं, वो इंजेक्शन हम लोग नहीं देते, हमारे डॉक्टर साहब है, एक RMP डॉक्टर साहब है, तो उनके थ्रू से हम इंजेक्शन वो लोग देते। अब हमारे को जो भी नहीं मालूम हुआ, हम लोग क्या करते, हमारे से बड़े एक्सपर्ट रहते, को हर टाइम हम कॉन्टैक्ट रहते। इंजेक्शन किस चीज़ के लिए दिया जाता है? जब उसको इंजर हुआ तो दिया जाता, इंजर हुआ यानी कि उसको मार लग गया तो ब्लीडिंग हुआ, उसको जस्ट TT इंजेक्शन उसको दिया जाता। और एक भी इंजेक्शन है, उसका नाम मेरे जहन पे नहीं आ रहा, कल के वीडियो में मैं बोल चुका हूँ मैं, वो डॉक्टर साहब भी वही बोले, वो नाम बोले इंजेक्शन का। उस इंजेक्शन देने से सांप जो खस्ता हालत में वो ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता। उससे क्या होता, नुकसान नहीं पहुँचता। जैसा कि अब इंसान है, इंसान को मार लगने के बाद तो भाई अपन घर में बैठेंगे तो क्या होता है, उसको जो फोड़ा हो जाने लगता है, जिस्म पूरा ख़राब होता है। ये तो बेजुबान जानवर है, तो इसका ट्रीटमेंट करने वाला कौन है? ये सांप आपको कैसा पहचानते कि आपको पास नहीं आते, आपको नहीं काटते? इसकी वजह क्या है?
नहीं नहीं, वो ये गलत बात है। कुछ लोग भी ऐसे भी कुछ सवाल करते हम लोगों को, हमारे पास जड़ी बूटी की दवा रहती, ये सांप पकड़ते तो इनको सांप कुछ नहीं करता बोलते। ये पूरा गलत बात है भाई। हर इंसान को सांप पकड़ने वाले को काटता, सांप पकड़ने वाला भी एक्सपर्ट है ना, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट सांप के काटने के थ्रू मर गया। तो प्रोफेशनल इसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहिए, ट्रिक लेना चाहिए, वो कौन से जब कब बाइट करता, उसका जो मूवमेंट कैसा है, उन्हें बाइट करने की जो मूड में है नहीं है, वो उसको देखना चाहिए। जब सांप रेस्क्यू करते वक्त है ना, ध्यान पूरा सांप के ऊपर रखना चाहिए, उन्हें किधर फोल्ड हो रहा, किधर फिर रहा, उसका मूवमेंट क्या है, उससे पता चलता हमको। यानी कि ट्रिक की वजह से आप सांप को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई रीजन नहीं, कोई रीज़न नहीं है। ट्रिक की वजह से भी कितना बड़ा भी सांप रहते उसको मैं इजी से काबू में कर लेता हूँ, काबू में करके फिर लेके आके फॉरेस्ट में लेके आके छोड़ना हमारा मकसद है। अच्छा, तो इस काम के लिए आपको कितने पैसे मिलते हैं कि ये ऐसा करेंगे तो आप सांपों की देखभाल करेंगे? कुछ गवर्नमेंट से कुछ पैसे आते हैं आपको? मेरे को गवर्नमेंट के थ्रू से कुछ भी नहीं आते, लेकिन जो मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, पेट्रोल चार्जेस लेता हूँ। अभी भी मैं नालेश्वर में गाँव में जाके आया, एक 3.5-4 फीट का मैं रेस्क्यू करके आया था, तो मेरे को 200 रुपये दिए। जो वहाँ के जो लिफ्ट चेयरमैन है, हनुमान लुबल के नाम है उनका, उनके थ्रू से अपने को 200 रुपये मिले, सिर्फ पेट्रोल चार्जेस। जो भी है मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में रिसेंटली मैं ओपन किया था, तो उसमें वीडियो पोस्ट कर रहा था। अभी अर्निंग चालू नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह चालू होने के बाद देखा जाता। जब तक तो अपन सोशल वर्क कर रहे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। हमको चारों तरफ से भी सोर्स भी, आप भी, पब्लिक भी, जनता हमको सपोर्ट करेंगे तो और आगे चल के भी जाके रेस्क्यू करेंगे, इंसान की जान बचाएंगे, फिर भी और बेजुबान जानवर की भी जान बचाएंगे। अभी और एक बात देखिए भाई, कौन सा भी सांप होंगे आपको बिना वजह काटता नहीं, जब उसको जो छेड़छाड़ करेंगे तो ज़रूर आपको काटेगा। ठीक है, आज हम सरवर भाई से बात करके जाने हैं कि सांप का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसकी तबीयत जानना भी बहुत ज़रूरी है। और आज सरवर भाई कुछ सांपों को अपने बताएंगे कि वो सांप किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। आइए देखेंगे हम सरवर भाई किस तरह करते हैं। మిత్రులారా, మీరు చూస్తున్నది ఇండియన్ రాడ్ స్నేక్. తెలుగు ఇండియన్ రాడ్ స్నేక్. దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఒక చిన్న బేబీ కోబ్రా ఉంది, రిలీజ్ చేస్తున్నాను. तेलुगु मत बोलो, हिंदी में बोलो। एक कोबरा जा रहा है, नाक से छोटा सा। कट करो, शूज निकाल, भैया भागने मत दो। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं इंडियन प्रैक्टिकल वेनेमस कोबरा, साइंटिफिक नेम नाजा नासा। आप जो देख रहे हैं ये ब्लू कलर आइस, ये जो ब्लू कलर आइस दिख रहे हैं ना, तो इसमें ठहरो एक मिनट, ये है ना, इसमें कचली को आया, कचली को आने के बाद है ना, ये इसका आइस पूरा ब्लू हो जाता। ए बाबा, दोस्तों किसी भी सांप को है ना रेस्क्यू करते वक्त सावधानी से रहना, प्रोफेशनल इसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहिए। सांप को पकड़ते वक्त ध्यान पूरा इसके ऊपर रखना चाहिए। ये कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास दवा है, बोलते दवा नहीं है, कुछ नहीं है। बींग वाले, उसको सफेरे वाले क्या करते हैं, उसको बींग बजा के नचाने लगते हैं। मेरे पास बींग कुछ भी नहीं है, इसको नचा के बताता हूँ, देखते रहिए। अब देखिए, मैं इधर किधर गया उस तरफ आते रहता, मेरे तरफ दिख रहे ना, इधर मैं जिधर गया उधर ये मूवमेंट करता रहता। क्योंकि इसलिए मूवमेंट करता ये, मेरे को जान को खतरा है बोल के ये मूवमेंट करने लगता। चलो जाओ, कुछ भी ना तो जाओ, तुम जाओ। दोस्तों, इधर प्लास्टिक मार जाता है। ये सांप इसलिए फन उठा के डराता है, मैं डेंजर हूँ, मेरे करीब न मत आओ, वरना मेरे छेड़छाड़ करे तो मैं आपको वाइट कर देता हूँ। आपके जान को भी खतरा है, इसलिए डराने लगता। लेकिन और एक बात, ये कुछ लोग बोलते हैं ये सांप नीचे फन मारने के बाद जहर छोड़ता, बोलते हैं ये फेक बात है। ये तो छोड़ देना, मैं कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता इससे। चलो, तुम्हारा टाइम आ गया बड़े भाई, अब चलिए। चल जा।
कई भाग गया फोर्स कर देने कभी प्रयास करा दूसरी మిత్రులారా మీరు చూస్తున్నది రాక్ పైథాన్. నేను నిన్న దీన్ని ట్రీట్మెంట్ చేశాను. అదే చూస్తుండండి, చూపిస్తాను. హిందీ బాత్ కरो वो साफा को देखो उधर और तेरी ओफो क्या घास को निकाल दिए. हाँ बे उसका जहर निकाल दिए. इसको जहर नहीं रहता भाई जी. हम हमारे कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि शाम को पूरा क्लियर बताया जाए. इस असगर सांप की मुंडी को सरवर भाई ने अपने हाथों से पकड़ा है. इस असगर सांप की मुंडी को असगर सांप की मुंडी को सरवर भाई ने अपने हाथों से पकड़ा है. ये इतना मोटा है, अगर किसी इंसान के जिस्म को लपट लेगा तो इंसान मर सकता है. अपने हाथों से असगर सांप को बता रहे हैं ये सरवर भाई. ये इतना मोटा सांप है. మిత్రులారా మీరు చూస్తున్నది ఇండియన్ రాక్ పైథాన్. ఇది అది చుట్టుకుంటుంది, చూస్తున్నారా? అయితే ఇది కొద్దిగా ఇంజూర్ అయిన ఉండే, ఆ వీడియోలో కూడా చెప్పాను దీన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తానని. 2 days అవుతుంది ఈ రోజుకి. అదే ట్రీట్మెంట్ చేసి అయిపోయింది. చూస్తున్నారా మిత్రులారా? ఇవి ఇలా చుట్టేస్తుంటుంది గట్టిగా. ఇది చుట్టేసినప్పుడు చూడండి, దీని యొక్క బలం చూడండి. दोस्तों आप जो देख रहे हैं, देखो इंडियन रॉक पाइथन किसी भी बेजुबान जानवर को जब अपने काबू में करता है तो इसको ऐसा लपट लेता, दुम से पहले लपट लेता. मेरा हाथ बहुत भारी वजन हो जा रहा. तुम लोग वो छोड़ने की ट्रिक करना पड़ता, ट्रिक से छुड़ाना पड़ता उसको. चलो वीडियो चालू करो. इधर तो भाग के नहीं आता. रसल फाइबर के सर का नकल करता. देखिए कितना एग्रीस है. तो जाले में फंस गया था ये, इसकी तो जान बचा है बेजुबान जानवर की. कितना एक्टिव होगा. हमारे पास आने के बाद बहुत मरीज था. मरीज रहने के बाद इसको हम ट्रीटमेंट करें. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है. अल्लाह सुब्हान ताला इसकी जान बचा लिए. हमारा काम था, कोशिश करना हमारा काम था. कोशिश करें, अल्लाह के फजल करम से उसकी जान बच गई और उसके नेचर में हम छोड़ दिए, रिलीज़ कर दे रहे. नहीं जा रहा. खरीब जाओ अब सर, खरीब जाओ, खरीब जाओ. पहचान ले. चलो अपना ठहरो. 4 snakes రిలీజ్ చేశాను ఈరోజు. మా టీవీ రిపోర్టర్ టీటీవీ రిపోర్టర్ బోధన్ నుంచి రావడం జరిగింది. నా గురించి కొద్ది స్టోరీ కూడా తీసుకొని వాళ్ళు న్యూస్ రిపోర్టర్ అయితే మీరు చూసినట్లయితే నేను 4 snakes రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఒకవేళ నా పని మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. जय हिंद, जय भारत. रखता हूँ. अल्लाह हाफिज़. सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल्स. कैमरामैन अफसर भाई तो मुन्ना स्नेक क्याचर.